बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की बेटी की शादी में पप्पू यादव पहुंचे तो बिहार की राजनीतिक सूझबूझ इतिहास की भंवर में गोते लगाने लगी। तस्वीर में जब दोनों साथ नजर आए तो यूं लगा जैसे बिहार में 90 के दशक की राजनीति जमा हो गई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार की सियासत में आनंद मोहन और पप्पू यादव कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, जिनकी अदावत के किस्से सीमांचल और कोसी के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में गूंजते थे। दोनों की ताकत बाहुबल थी और जातीय वोटों का आधार उनके पास था। 90 के दशक में आनंद मोहन राजपूत और सवर्णों की राजनीति कर रहे थे तो पप्पू यादव पिछड़ों और यादवों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसके चलते दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई तो 3 दशक के बाद अब जाकर टूटी है। आनंद मोहन और पप्पू यादव एक समय आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन मंडल कमीशन और राजनीतिक वर्चस्व के चलते उनके बीच अदावत शुरू हुई और फिर दोनों गुटों में मारपीट, लड़ाई झगड़े, खून खराबा आम बात हो गई। और ऐसे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये जानी दुश्मन कभी एक दूसरे के गले भी लगेंगे। लेकिन 3 दशक के बाद आनंद मोहन की बेटी की शादी के मौके पर पप्पू यादव की मौजूदगी अब पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से आनंद मोहन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 साल इमरजेंसी के दौरान वो जेल में रहे और जेल से बाहर आते ही 80 के दशक में अपनी दबंगई शुरू कर दी। कोसी इलाके में वो एक बड़े राजपूत दबंग के रूप में पहचाने जाने लगे। मारपीट हो या फिर हत्या, हर तरफ आनंद मोहन की दबंगई की कहानी बयां होने लगी। 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर महिषी सीट से विधायक बने, लेकिन उसी समय मंडल कमीशन लागू हो गया तो आनंद मोहन उसके विरोध में उतर आए, जिसके चलते राजपूत समुदाय के बीच उनका ग्राफ अचानक से बढ़ने लगा। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी यानी कि बीपीपी बनाई और उसके बाद समता पार्टी के साथ मिल गए। और इसी दौर में उसी कोसी और सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव का ग्राफ, राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, जो कि मंडल कमीशन के दोनों आमने सामने खड़े नजर आते थे। इलाके में दोनों ही नेताओं ने अपनी रॉबिन हुड वाली छवि बनाई, जिसमें एक राजपूत और सवर्णों का नेता था तो दूसरा यादव और पिछड़ों का। बिहार की सत्ता पर लालू प्रसाद यादव का कब्जा था तो यादव सियासत भी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। और इसी दौर में बाहुबली पप्पू यादव भी अपना राजनीतिक सफर शुरू कर रहे थे। आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि पप्पू यादव को जनता दल ने टिकट नहीं दिया तो वो मधेपुरा के सिंहेश्वर से निर्दलीय लड़कर विधायक बने। आनंद मोहन की तरह ही पप्पू यादव सीमांचल और कोसी समेत पूरे बिहार में सियासी पैर जमाने लगे। 1991 में बिहार के मधेपुरा उपचुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं की दुश्मनी खुलकर सामने आई और इस सीट पर उस समय जनता दल के नेता शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे और लेकिन आनंद मोहन उनके खिलाफ थे तो पप्पू यादव समर्थन में खड़े हो गए। कोसी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई और कई लोगों की जान गई। दोनों ने एक दूसरे की जान लेने की भी कई बार कोशिश की, इस तरह की खबरें भी आईं, जेल भी दोनों गए। 1991 में आनंद मोहन पर एक चुनावी सभा से लौटते हुए हमला हुआ और इसमें आनंद मोहन के कुछ समर्थक घायल हो गए, जिसका आरोप पप्पू यादव पर लगा था। पप्पू यादव भी आरोप लगा चुके हैं कि उन पर चुनाव के दौरान विरोधियों ने 8 घंटे तक गोली चलवाई थी। डीएम और एसपी ने पहुंचकर उनकी जान बचाई थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस दौर में बिहार में पिछड़ों के लिए भी राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद राजनीति के इस नए दौर में आनंद मोहन राजपूत और सवर्णों की सियासत करने के चलते लालू प्रसाद यादव थोड़ा दूर होते चले गए तो पप्पू यादव पिछड़ों की राजनीति कर लालू प्रसाद यादव के करीब आ गए। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के हाथों में सत्ता की कमान होने से पप्पू यादव का वर्चस्व भी बढ़ने लगा था और कोसी ही नहीं बल्कि सीमांचल के इलाके में भी उनका प्रभाव बढ़ रहा था। पप्पू यादव सीमांचल की अलग अलग सीटों से कई बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1991, 1996, 1999 पूर्णिया तो फिर 2004 और 2014 में मधेपुरा से वो सांसद चुने गए। 1994 में आनंद मोहन बिहार पीपल्स पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे और यही वो साल था जब उनकी सियासत की उल्टी गिनती शुरू हुई। आनंद मोहन पर भीड़ के साथ मिलकर 1994 को गोपालगंज के डीएम
जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा और इस मामले में 2007 में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, जिस पर न तो आनंद मोहन को हाई कोर्ट से राहत मिली और न ही सुप्रीम कोर्ट से। आनंद मोहन बाद में समता पार्टी में शामिल हो गए और साल 1996 में जेल से ही समता पार्टी के टिकट पर आनंद मोहन लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बने। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी विधायक और सांसद रही, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं और जेल जाने के चलते आनंद मोहन का ग्राफ कमजोर पड़ा है बिहार की राजनीति। आरजेडी से लेकर अपनी जनाधिकार पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव ने भी एक लंबा समय जेल में बिताया। उन पर 1998 में माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए वो कई साल जेल में रहे। हाईकोर्ट से राहत मिली और बरी हो गए। पप्पू यादव पर इसके अलावा भी कई अपराधों का आरोप उन पर लग चुका है, लेकिन एक एक कर तमाम मामलों में वो बरी होते गए। आनंद मोहन की तरह ही पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी सुपौल से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुकी है और फिलहाल वो कांग्रेस की तरफ से ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद है। हालांकि पप्पू यादव अपनी बाहुबली की जो छवि है उसको बदलने में जुटे हुए हैं, तो आनंद मोहन के साथ ही सियासी दुश्मनी भी भुलाकर अब उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। 3 दशक के बाद आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच दुश्मनी की दीवार टूटती हुई नजर आ रही है। आनंद मोहन जेल से बेटी की शादी के लिए पैरोल पर बाहर आए तो पप्पू यादव जैसे सियासी दुश्मन भी गले लगा रहे हैं। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की सगाई में पप्पू यादव पहुंचे थे तो बुधवार को शादी के मौके पर भी शिरकत करते नजर आए और एक समय दोनों की दुश्मनी पूरे बिहार में मशहूर थी, लेकिन अब दोनों बाहुबली गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति में सब कुछ होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।